कांग्रेस की जिला इकाई की मांग पर पार्टी ने विचार किया तो प्रियंका गांधी फूलपुर सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती हैं। वैसे इसकी उम्मीद कम ही दिख रही है। इस सीट से जीतकर पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे। 2009 के चुनाव में बीएसपी के कपिल मुनि करवारिया जीते थे। इस बार भी पार्टी ने उन्हीं को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने धर्मराज पटेल को उतारा है। कांग्रेस से जो नाम इन दिनों चर्चा में है वो है फिल्म अभिनेत्री नगमा का। बीजेपी ने कुछ तय नहीं किया है। इलाहाबाद शहर का आधा हिस्सा फूलपुर क्षेत्र में पड़ता है। नेहरू गांधी परिवार का पुश्तैनी घर आनंद भवन भी फूलपुर क्षेत्र में ही आता है। फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इनमें से 3 पर एसपी, 1 पर बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस के कब्जे में है। यहाँ के लोगों के मुताबिक रोजगार, उद्योग की कमी, संगम का पर्यटन स्थल न होना मुख्य चुनावी मुद्दे हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस आज हो रही है फूलपुर लोकसभा सीट पर। इलाहाबाद जिले की ये दूसरी लोकसभा सीट है और इस इलाके ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अतीक अहमद तक का राजनीतिक सफर देखा है। सभी पार्टियों ने अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है मिशन 2014 के लिए। लेकिन क्या मुलायम सिंह यादव साइकिल पर सवार होकर दिल्ली पहुंच पाएंगे, या फिर नरेंद्र मोदी का पता गुजरात से दिल्ली होगा, या फिर केजरीवाल का झाड़ू चलेगा, या फिर तीसरा कोई और। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। सबसे पहली बात कि आखिर कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, जनता का मूड क्या है, इस लोकसभा सीट में क्या मूड है, आपको क्या लग रहा है इस बार कौन बन सकता है? जो महिलाओं की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी हैं जो महिलाओं के लिए तमाम सी योजनाएं बना रखे हैं। मतलब मुलायम सिंह आपके लिए होंगे, आपको क्या लग रहा है? मुझे ये लग रहा है जो हिंदू मुस्लिम की एकता को बरकरार रखे। चेहरा बताइए, नाम बताइए। चेहरा तो मुलायम सिंह के अलावा कोई तीसरा चेहरा है ही नहीं। जो दिख रहा है 2004 के चुनाव में दिखा, 2009 में किधर जा रहा है, कौन जा रहा है। सच्चाई है कि जिनको जेल में रहना चाहिए वो सब अभी चुनाव लड़ेंगे, लोकतंत्र की हत्या होगी। और हमने वाच किया है जिसको सोनिया गांधी ने चाहा है वही प्रधानमंत्री बना है, वही इस बार भी होगा और देखिएगा अंत में यही होगा। पर क्या सोनिया गांधी नहीं चाह रही कि राहुल गांधी बने इस बार? नहीं, वो अगर उसको बनाएंगी तो वो बने। तीसरे मोर्चे की सरकार बनने की, और फिर भी कोई देवगौड़ा मोर्चे में कोई चेहरा, वो नया चेहरा आएगा। इंद्र कुमार गुजराल, देवगौड़ा जैसा कोई नया चेहरा आ जाएगा। हो सकता है केजरीवाल भी हो सकते हैं, कोई नया चेहरा सकता है उसमें। केजरीवाल तो तीसरे मोर्चे में है ही नहीं। आम आदमी पार्टी से बात कर लें, आपको क्या लग रहा है किसका खेल बिगाड़ रहे हैं केजरीवाल? केजरीवाल किसी का खेल नहीं बिगाड़ रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने जो एक सिद्धांत बना लिया है कि हमको यहाँ से, मतलब आप कांग्रेस से पूछ लें कि कह रहे हैं सिद्धांत बना लिया केजरीवाल ने। दिल्ली की जनता के साथ केजरीवाल ने धोखा दिया है और अब देश की जनता को धोखा देना चाहते हैं केजरीवाल जी, और ये 2000 के चुनाव में पता लग जाएगा। और जहां तक समाजवादी पार्टी और भाजपा का सवाल है, एक गुजरात में दंगा कराता है, एक मुजफ्फरनगर में दंगा कराता है। क्या ये कह रहे हैं कि दंगा आप करवा रहे हैं? ये दोनों सरदार हैं, इसलिए ये लालन जी ये कह रहे हैं दंगा आप करा रहे हैं। दंगा नहीं, समाजवादी पार्टी हिंदू मुसलमान को लेकर चलने वाली पार्टी, सांप्रदायिकता को समाप्त करने वाली। जब आपको ये कह रहे हैं तो समर्थन क्यों दे रहे हैं? नहीं, समर्थन नहीं दे रहे हैं। समर्थन सवाल इस बात का है कि सांप्रदायिकता के, वो कह रहे हैं कि इसी में दंगा करा रहे, तब कौन सी सांप्रदायिकता के खिलाफ जो है जो फ्रंट रहेगा, तीसरा फ्रंट है। और हम कहते हैं समर्थन ही हमारी कांग्रेस करेगी और मुलायम सिंह यादव देश के प्रधानमंत्री। कांग्रेस समर्थन कर रही है क्या? मुलायम सिंह पहली बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे। पूरा देश जानता है कि भाजपा और सपा में कोई अंतर नहीं है। आप लोगों को क्या, जी बताइए, कहिए। सर, मैं युवा हूं और इलाहाबाद क्या हिंदुस्तान आज बदलाव चाहता है। जब जज के बगल में पेशकार पैसा ले रहा, भ्रष्टाचार कौन समाप्त करेगा? कौन सा चेहरा होगा? एक नया चेहरा लाइए ना, एक रिक्शे वाले को लाइए, एक टाली वाले को लाइए। इस बार के चुनाव में विकास और भ्रष्टाचार को खत्म करने, विकास को बढ़ावा देने के लिए एकदम नया चेहरा आएगा, वो भी नया चेहरा रहेगा। मुझे तो ये लग रहा है कि जब चुनाव हो जाएगा तो जो अभी से प्रधानमंत्री के लिए भाग रहे हैं, कौन भाग रहा है? नरेंद्र मोदी हैं, राहुल गांधी हैं और मुलायम सिंह यादव हैं, ये तीनों नहीं बनेंगे। हो सकता है कहीं ममता बनर्जी का नंबर ना आ जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी, जयललिता भी तो ये तीसरे मोर्चे में अभी से ही बंदर बांट शुरू हो गई। ये कुछ नहीं, ये खिचड़ी बनाने का बात बंद करें। सवाल इस बात के देश में जो है खिचड़ी बनाने की बात तो आप ही कह रहे हैं। केवल सांप्रदायिकता बनाम विकास की लड़ाई है।
सांप्रदायिक बनर्जी क्या सांप्रदायिक हैं? यहाँ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रदेश में लड़ाई और किसी की लड़ाई है नहीं। ये बताइए मुझे, ये बार बार मुलायम सिंह मन से कहते हैं कि लड़ाई हमारी बीजेपी से है, जिस दिन मोदी की रैली होती है उस दिन मुलायम सिंह की रैली होती है, कोई फिक्स्ड मैच तो नहीं है? नहीं, फिक्स मैच नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि आप हमसे लड़ोगे, आप सांप्रदायिकता फैलाने की बात करेंगे और हम उसको मिटाने की बात करेंगे। क्या कह रहे थे? ये दोनों एक है। ये जो फिक्स मैच है कि तुम भाजपा के हो, तुम मुसलमानों को गिरवाओ, हम हिंदुओं को गिरवाते हैं, दोनों को करना चाहते हैं। कांग्रेस ने ए से लेकर जेड तक जितने अक्षर होते हैं, अगर देखा जाए तो ए से लेकर जेड तक के घोटाले इन्होंने किए। तो नरेंद्र मोदी बोलते हैं जो आप बात बोल रहे हैं। नहीं, कोई भी बोले अगर घोटाले। इस बार मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ, इस बार बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इस बार भ्रष्ट चोरों की सरकार नहीं बनने वाली है, इस बार ईमानदार की सरकार बनने वाली है। सारे चोर हैं सिर्फ आम आदमी पार्टी? नहीं, हम वो नहीं कह रहे हैं, सारे चोर नहीं हैं। इस बार चोर संसद में भ्रष्ट चोर नहीं जाने वाले हैं। जरा मुझे बीजेपी के लोग दिख रहे हैं, बीजेपी की बात आई नहीं है। ये बताइए, इस फूलपुर में जब कहा जा रहा है सर्वे में कि बीजेपी अच्छा कर रही है, लेकिन फूलपुर में तो बीजेपी का खाता ही नहीं खुला अब तक। कौन कहता है कि नहीं खुला? पूरे देश में खाता खुला है बीजेपी का। तो नहीं खुला, फूलपुर में भी खुला है और खुला है। हम सब चाहते हैं, बच्चे बच्चे की जबान पे है केवल मोदी, एक नाम है मोदी, जो मोदी ही देश को चला सकते हैं। हिंदुस्तान की जनता को ये पता होना चाहिए कि मोदी कोई ऑप्शन नहीं, वो प्रायोरिटी है। उसे नहीं लाओगे तो डेवलपमेंट नहीं आएगा। केशव प्रसाद मौर्य भी आ गए हैं बीजेपी से। बीजेपी पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं, कांग्रेस से भी, समाजवादी पार्टी से। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी भी है और आप भी है, दोनों, मुलायम सिंह बार बार कहते हैं मेरा मुकाबला बीजेपी से, एक ही दिन दोनों की रैलियां होती है, मोदी और मुलायम सिंह की। कोई फिक्स मैच तो नहीं हो रहा है? देखिए, जिसको मुकाबला करना है वो भारतीय जनता पार्टी से कर ले। सबको परास्त होना है, परास्त कौन होना चाहता है वो चुन ले। दूसरे नंबर पे जिसको रहना है, तीसरे पे जिसको रहना है, फैसला वो कर ले। भारतीय जनता पार्टी नंबर 1। दूसरे तीसरे पे कौन होगा? ललन जी बताइए। एक हो गए हैं, दोनों लोग एक हो गए। 2014 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। अरे वो तो खुद ही प्रधानमंत्री बनने को तैयार नहीं है। ये बताइए, बात तो हुई, लेकिन फूलपुर में बीजेपी का खाता अब तक खुला नहीं है। फूलपुर में तब तक बीजेपी खाता नहीं। देखिए, फूलपुर में भी खाता खुलेगा और उत्तर प्रदेश के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने जितनी सीटें जीती थी, सारे इतिहास तो मतलब हम लोग इस बार भुलाने वाले हैं। सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ी विजय प्राप्त करने वाले हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, बसपा कांग्रेस तीनों पार्टी 20 के अंदर रहेंगी, इसके आगे ये जा नहीं सकते। केजरीवाल किसी मोर्चे में नहीं जा रहे हैं, तो फिर वो प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में है कि नहीं आम आदमी पार्टी? उनका काम प्रधानमंत्री बनने के लिए यहाँ नहीं उतरे हैं। यही बात तो दिल्ली में भी कह रहे थे, मुख्यमंत्री बने नहीं उतरे। नहीं, लेकिन सवाल इस बात का है, उन्होंने जनता से परमिशन मांग के दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, वो बनने के लिए नहीं आए थे। देखिए, उन्होंने पूरा नहीं किया। आप लोगों को क्या नहीं लगता? नहीं, मुझे एक बात सुनिए, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी आप लोगों का खेल बिगाड़ रही है? आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कोई खेल बिगाड़ने की स्थिति में नहीं है। वह दिल्ली से शुरू हुए थे, दिल्ली में ही खत्म हो जाएंगे। आपका खेल नहीं बिगड़ा? पूरे देश के अंदर जेपी आंदोलन, तमाम असम के आंदोलन, आम पार्टी। अरे आपको दिल्ली की जनता के साथ जो धोखा किया है, दिल्ली में आपको किनारे किया ना, किनारे किया तो हमने समर्थन दिया। आप मानते आम आदमी पार्टी को चुनौती? देश में नहीं है, प्रदेश में नहीं है, इसका इस बार भी पता आता नहीं चलेगा। कांग्रेस देश में भी नहीं है, प्रदेश में भी नहीं है। फिलहाल इलाहाबाद में कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस में आज मेरे साथ इतना ही। बहुत ही गर्मा गर्म बहस हुई नुक्कड़ चौपाल में, ऐसा फूलपुर में नुक्कड़ बहस हुई आज। हमारे साथ फिर मेरे सहयोगी कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस की एक और कड़ी लेकर हाजिर होंगे कल।